दोस्तों, इंदौर का एक केस बहुत चर्चा में है। रघुवंशी परिवार का, इसमें राजा रघुवंशी नाम के लड़के की, सोनम रघुवंशी नाम की लड़की ने अपने साथियों के साथ हत्या कर दी। वो भी हनीमून ट्रिप पर ले जाकर शिलोंग और कामाख्या देवी के जैसा सूत्रों के द्वारा विदित हुआ है। उसमें ये भी बताया गया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो किसी दूसरे लड़के से, किसी कुशवाहा से प्रेम करती थी और ज्योतिषियों ने ये बताया था कि आपकी कुंडली मांगलिक है। यदि आप बिना मांगलिक कुंडली वाले से विवाह करेंगे तो वो मर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ज्योतिष इतना आसान और सामान्य विषय नहीं है जिसको हम और आप इस तरह से आकलित करें या दुष्प्रचारित करें। मांगलिक दोष हो या मांगलिक योग हो, जहां मांगलिक शब्द आ गया, आप समझिए वो खराब नहीं होता। मेरी अपनी जो स्टडी है, मांगलिक हो या कालसर्प योग दोष हो, इनके कई प्रकार होते हैं। हमारे हॉरोस्कोप में यदि मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 12वें घर में, इन घरों में यदि मंगल बैठे होते हैं तो कुंडली को मांगलिक माना जाता है। बट मांगलिक योग और मांगलिक दोष दोनों चीजों में बड़ा फर्क है दोस्तों। यदि चंद्रमा मंगल के साथ बैठ गए या चंद्रमा से दृष्ट हो गए या किसी शुभ ग्रह से मंगल युति कर रहे हैं या उससे दृष्ट हो रहे हैं और सौम्य राशि, मित्र राशि या नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ बड़े इंदौर के पास में ही उज्जैन है, इतना बड़ा मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है। उधर त्र्यंबकेश्वर आप चले जाइए, इधर काशी चले जाइए, इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं मंगल दोष या मंगल योग की पूजा के लिए। आप पूजा कराकर आप इस दोष को शांत करा सकते हैं और फिर आप शादी कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं लिखा है किसी भी हमारे शास्त्र में कि मंगल दोष या मंगल दो योग होने से कोई किसी का कत्ल कर देगा, कोई किसी को मार देगा। ये केवल भ्रामक प्रचार है और कुछ नहीं। मैं स्वयं मांगलिक हूँ और मेरे परिवार में 80% लोग मांगलिक, 80%। मेरे नेटिव पैलेस पर, मेरे जन्म स्थान पर, ठीक मेरे घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है और बचपन से मैं और मेरे परिवार वाले सभी लोग वहां घी का दीपक लगाते हैं और उनको मानते हैं और आराधना करते हैं। तो उनका जो एनर्जी है, जो मंगल का तत्व है, जो एनर्जी है, वो हमारे सबके ब्लड में है। और ये जेनेटिक चलता है। मंगल ब्लड के कारक, हमारा जो रक्त है उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, मंगल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एलिमेंट जो होते हैं, चाहे वो कोई भी प्लानिट हो, ये जेनेटिक भी होते हैं। यदि आपके पिताजी का सूर्य कमजोर है तो आपका भी कमजोर होगा। आपका मंगल खराब है तो ये मान के चलना कि आपके बेटे का भी बहुत अच्छा पर नहीं होगा, जब तक कि हम उसके लिए उस एलिमेंट की भरापाई नहीं करते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से। वो तरीका जरूरी नहीं है कि रत्न पहन के या पूजा पाठ से हो, वो तरीका आप उस एलिमेंट का भोजन के रूप में भी शरीर को देकर कर सकते हैं।
तो मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से कहने का जो आशय है वो ये है, मेरी संवेदना है उन दोनों परिवारों के साथ जिनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी। सद्बुद्धि दे उस लड़की को, यदि ये बात सच है, क्यों उसने ये सब किया, किसके बहकावे में आकर किया, क्यों उसकी बुद्धि ऐसी हुई। अब जब उनकी हॉरोस्कोप का डिटेल में स्टडी करें तब जाके ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। अभी तो हमको मीडिया के माध्यम से उनकी कुंडलियाँ मिली, तो आज ही मुझे वो कुंडली मिली दोनों की, तो मैं उनको देख रहा था, उनका नवांसा भी देखा, उनका लग्न कुंडली देखी, तो मोटा मोटी मुझे ये चीज़ समझ में आई। जो सोनम है उसकी जो हॉरोस्कोप है उसमें नीच के मंगल है 7th हाउस में बैठे हुए, और जो लड़का है रघुवंशी उसकी जो कुंडली है उसमें गुरु के साथ मंगल है। और अगर हम उसमें अंदर जाएं और गहराई में जाएं तो ये देखने को आता है कि सोनम की कुंडली तो मांगलिक प्रॉपर है ही नहीं, उसमें मांगलिक दोष है ही नहीं। उसके मन में जो ये विचार आए वो नीच के मंगल की वजह से आए, या कुछ और राहु केतु का उसमें कहीं दृष्टि थी जिस वजह से वो भ्रमित हुई और इस तरह के डिसीजन लेने के लिए बाध्य हुई। दशा महादशा किसकी थी वो सब देखकर ही ये सब चीजें तय कर पाएंगे। लेकिन मेरा जो सिर्फ आपको इस मंगल मांगलिक दोष को लेकर या मांगलिक योग को लेकर जो कहना चाहिए मन में आपके जो लोगों ने डाला है उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कदापि ऐसा नहीं है। बहुत से आपको जोड़ियां मिलेंगी जो कि पति पत्नी में से दोनों मांगलिक नहीं है, या एक मांगलिक एक नहीं है, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपको दिखाना ही है कुंडली तो इसमें और भी चीजें देखी जाती है। जैसे साउथ है, दक्षिण भारत में, उसमें हम षडाष्टक योग देखते हैं। हमारी लग्न और हमारी जो राशि है उससे हमारे पार्टनर की लग्न या राशि कहीं षडाष्टक योग में तो नहीं है, 6 8 12 के कॉम्बिनेशन में तो नहीं बैठी है, हम वो भी देखते हैं। इसके अलावा हम अष्टकूट भी देखते हैं, ताराबल देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, है ना, गण देखते हैं, वर्ण देखते हैं, योनि देखते हैं। सब चीजों को तब जाकर जो 36 गुण का मिलान होता है वो 36 गुण का मिलान करके हम इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि इस लड़के और लड़की की, इस वर और वधू की शादी करवाना चाहिए या नहीं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दिया गया मैसेज आप समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छा लगता हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे मैं आपके बीच में इस तरह के विश्लेषण लेकर आ सकूं। धन्यवाद।